दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सार्थक राशि समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित विज्ञान के विभिन्न विषयों पर सलूशन कंसेप्ट के साथ। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स से लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस बोर्ड 2022 की दृष्टि से। टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम यानी कि केसीएल के नाम से भी शार्ट में हम जानते हैं इसको। तो किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि किरचॉफ के नियम से धारा के वितरण को समझा जा सकता है किसी जटिल परिपथ में। ठीक है, तो इसमें से पहला नियम क्या है? पहला नियम है जिसे संधि के नियम से भी जानते हैं हम, वो है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि समेशन आई बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इस नियम को लगाते समय चिन्ह की ये परिपाटी है को ध्यान में रखना है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं को हम धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये I1 देख पा रहे हैं, संधि की ओर जा रही है तो इसको धनात्मक, I5 संधि से दूर जा रही है तो ये ऋणात्मक ली जाएगी, I4 ये भी दूर जा रही है तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे, I3 ये भी दूर जा रही है तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे, और I2 ये संधि की ओर जा रही है, जैसा कि ये एरो के इंडिकेशन से आप समझ सकते हैं, तो इसको हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, यानी कि चिन्ह सहित इनको हम जोड़ लेंगे। I1 प्लस I2 दोनों संधि की ओर जा रही थी इसलिए प्लस में ली गई हैं, और फिर इसको भी ऐड कर लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, -I3 -I4 -I5 इक्वल टू 0, क्योंकि रूल ही कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इनको हमने शून्य कर दिया। तो I1 प्लस I2 बराबर, अगर हम इन तीनों को उधर पक्षांतर कर दें I3 I4 I5 को, तो मिल जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। इस प्रकार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि संधि कह सकते हैं निष्कर्ष स्वरूप कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग जो है उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग यानी I1 प्लस I2 बराबर किसके आ गया? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अतः इसे धारा का नियम भी कहते हैं, और यह जो नियम है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसे व्यक्त करता है? आवेश संरक्षण को। तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? तो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप पहले नियम को भलीभांति समझ पाए होंगे। ठीक है, सिंपल सा नियम है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि समेशन I बराबर 0। इस प्रकार अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। ठीक है, जिसे पास का नियम भी बोलते हैं। तो दूसरा नियम ये है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग उस पास में बहने वाले या उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास में लगे बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो सिंपल सा नियम है ये कि किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात यदि इसको सांकेतिक भाषा में बोलें तो हम समेशन I इंटू आर बराबर समेशन E विद्युत वाहक बल। ठीक है। और देखिए इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे, इस डायरेक्शन देख रहे हैं I1 इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यदि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो I1 इंटू R1 को हम क्या करेंगे, धन चिन्ह के साथ लेंगे। और सेल के लिए क्या करेंगे, सेल के लिए भी हम समझ लेंगे कि जब वैद्युत अवघट्ट के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जैसे सेल इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ऋण से धन की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। ठीक है, और इसके अपोजिट यदि हम धन से ऋण की ओर चलें तो विद्युत वाहक बल को हम ऋणात्मक लेंगे। इसी प्रकार धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को भी, यदि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के गुणनफल को धनात्मक, यदि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के गुणनफल को हम ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं, इस चित्र में हम समझ चुके हैं पूरी तरह से। अगर इस फिगर से हम कैलकुलेट करें तो इस चित्र में 2 सेल E1 और E2 तथा 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं। यदि R1 R2 में प्रवाहित धारा I1 I2 हो तो बिंदु A पर किरचॉफ का नियम लगाने पर R3 में बहने वाली जो धारा होगी वो I1 प्लस I2 होगी। अतः बंद पास 1 व 2 में किरचॉफ के नियम से I इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है, बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। फिगर में हम देखेंगे, ये देखिए इस पास के लिए हम पहले ले रहे हैं, ये पहला पास हो गया बंद पास और ये दूसरा बंद पास है। तो पहले बंद पास में हम देखें तो देखें ये I1 है, ये R1 है और ये सेल लगा हुआ पहला E1, और फिर इसी तरह ये दूसरा सेल है E2 और ये R2 और ये I2। तो ये एक बंद पास हो गया। अब इसमें यदि किरचॉफ का नियम हम लगाएं तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं I1 इंटू R1, ठीक है, I1 इंटू R1। तो इसी डायरेक्शन में हम चलते आएंगे, ये I2 के अपोजिट चल रहे हैं तो ये माइनस I2 इंटू R2। तो वही बात हम लिख पा रहे हैं यहाँ पे, I1 R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर, ये E1 को हमने प्लस ले रखा है क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। E2 माइनस प्लस प्लेट से, ये बड़ी वाली प्लेट प्लस होती है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, और ये छोटी वाली माइनस होती है। तो ये प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो इसलिए हमने E2 को माइनस लेंगे। तो इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो ये हमने लिख दिया E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड पास के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड पास में हम देखें ये चीज़, तो आप देख पा रहे हैं सेकेंड पास में ये धारा है I2 और ये प्रतिरोध है R2 और ये एक सेल है E2, ठीक है, और ये R2 एक अन्य प्रतिरोध है और धारा टोटल हो जाएगी, इधर से I1 आ रही है, इधर से I1, इधर से I2, तो इसमें ऐड हो जाएगी I1 प्लस I2। तो R3 प्रतिरोध के लिए जो धारा होगी संगत वो I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो इनका गुणनफल उसी डायरेक्शन में चूँकि चल रहे हैं तो I1 प्लस I2 इंटू R3, और इसमें देखेंगे I1 प्लस इंटू R2, और फिर माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं तो इसको धन ले लेंगे हम E2, ठीक है। तो वहीं लिख दिया गया है I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। तो उपयुक्त समीकरण को हल करके हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे और यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये जो दूसरा वाला नियम है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे किरचॉफ की वोल्टता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। पहला नियम आवेश संरक्षण को और दूसरा नियम
ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, और पहले नियम को जो है संधि का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को पास का नियम या फिर किरचॉफ की वोल्टता का भी नियम कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।